हेलो बच्चों, मैं अमित कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले क्लास 10th के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके 2025 बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, उन्हीं सभी क्वेश्चन को। ठीक है, चैप्टर होगा हमारा द्विघात समीकरण। चैप्टर का नाम क्या होगा? द्विघात समीकरण। तो हम लोग आज द्विघात समीकरण के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। द्विघात समीकरण से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाले, उन पे चर्चा करेंगे। जिसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण x+1/x = 3 के मूलों को ज्ञात करना है। किसको ज्ञात करना है? मूलों को ज्ञात करना है। तो मूल निकालेंगे हम लोग। उससे पहले क्या करेंगे, देखें ध्यान से। पहले समीकरण को हल कर लेंगे। 1/x = कितना है? 3। इसके नीचे 1 डालेंगे और 1 और x का एलसीएम लेंगे तो x होगा। 1 से करेंगे x, यानी ये हो जाएगा x² + 1 = 3। नीचे में हम क्या करेंगे? 1 पुट करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये होगा x² प्लस का 1, 3 से करेंगे तो 3x। इधर करेंगे तो ये x²। ठीक है, ये हो गया x²। ये प्लस में 3x से इधर आके -3x और प्लस का 1 = हुआ 0। ठीक है, अब क्या ज्ञात करना है? मूल ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? मूल। तो मूल का फॉर्मूला हम इस साइड में लिखेंगे। मूल का फॉर्मूला होता है -b + -√b² - 4ac / 2 है। ये मूल का फॉर्मूला होता है। तो हमें क्या चाहिए इसमें? ध्यान से देखो, तो हमें चाहिए a, b और c चाहिए। तो यहाँ से निकालेंगे। इस समीकरण को हम आसान बनाने के लिए 1 × x² लिखेंगे -3x प्लस का 1 = 0। x² के बगल में जो होता है उसको हम लोग कहते हैं a, यानी a का मान हमें मिल गया 1। और x के बगल वाला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं b, यानी b का मान मिल गया -3। और जो अकेला होता है उसको कहते हैं c का मान मिल गया 1। अब यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, मूल निकलेगा। तो मूल यानी कि मूल को ही x कहा जाता है। तो ये माइनस हो गया। b का मान माइनस का कितना है? तो 3 है, प्लस -√b² यानी -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर -4 गुने a यानी कि 1 हो गया, गुने c यानी कि कितना हो गया? 1 हो गया, डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 2 गुने a का मान कितना है? तो a का मान भी है 1। तो यहाँ पे पुट करेंगे 1। तो x बराबर माइनस माइनस ये कट के प्लस हो गया 3 प्लस -√3 का स्क्वायर, 3 3 9 प्लस का माइनस हो जाएगा 4, डिवाइडेड है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर करेंगे बाबू तो 3 + 1 और √5 डिवाइडेड बाई 2। यानी मूल कहने का मतलब है, मूल कहने का मतलब x का 2 मान जब भी रूट में आता है तो 2 मूल निकलते हैं। एक मान होगा ये वाला 3 प्लस का √5/2। दूसरा जो होगा वो यही होगा 3 और प्लस की जगह माइनस ले लेंगे, √5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया हमारा क्लियर आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 7y² + ky - 3 = 0 का हल। इसका एक हल जो है यहाँ पे दिया हुआ है 2/3 है। तो k का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? k का मान ज्ञात करना है। कैसे होगा? तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। जो द्विघात समीकरण दिया है उसको लिख लेंगे। द्विघात समीकरण हमारे पास क्या है? तो 7y² + ky - 3 = 0। और इसका एक हल दिया है, यानी y का एक मान दिया हुआ है 2/3। 2/3 तो इसको पुट कर दो। इसको क्या करो आप? पुट कर दो। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 × का 2/3 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस का k × का y का मान कितना है? तो 2/3 - 3 = कितना हो गया? 0 हो गया। अब ध्यान से देखो यहाँ, तो 7 × 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 प्लस के, इसको करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 2k/3 माइनस का 3 बराबर कितना हो गया? 0। अब करेंगे इसको तो 7 चुका कितना हो जाएगा? ये 28/9 प्लस में 2k/3 = ये माइनस है, इधर जाके हो जाएगा प्लस का 3। इसको करेंगे तो 2k/3 = 3। और ये वाला पर्सन ध्यान से देखो आप, तो इधर आके माइनस का हो जाएगा 28/9। नीचे 1 डालेंगे, फिर यहाँ हम लोग ले लेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसका एलसीएम लेंगे तो ये 2k/3 = यहाँ हो जाएगा 9 × 27 - 28/9। इसका एलसीएम हम कर रहे हैं, ध्यान से देखो आप। इसका एलसीएम कर रहे हैं, ध्यान से देखो।
अब यहाँ पे देखोगे तो ये होगा 2k/3 बराबर, घटाओगे तो -1/9 आएगा। अब ध्यान से देखोगे तो 3 से ये कट जाएगा, 3 तिहाई 9। अब 2k बराबर -1/3, ठीक है। तो 2k के साथ गुना कर रहा है, इसके साथ क्या करेगा, भाग करेगा, इसके साथ क्या करेगा, भाग करेगा, तो 2/1 हो जाएंगे। तो k का मान जो आएगा -1/3 इंटू का 1/2 बराबर -1/6, यानी k के जो मान निकला वो निकला कितना, तो k का मान निकल गया -1/6, यानी एक हल उसका होगा 2/3, तो दूसरा जो हल होगा वो कितना होगा, तो -1/6 होंगे। क्वेश्चन है हल करें यानी कि सरल करें या सिंप्लीफिकेशन करें या कहे तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, कैसे करेंगे तो देखो ध्यान से आप, ये बहुत बार पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हो 2017 में पूछा हुआ है, 2015 में पूछा हुआ है और 2022 में पूछे हुआ है। कैसे करेंगे तो एक बार तो इसे लिख लेंगे हम लोग फिर से कि 13 - x² = x प्लस का कितना हो गया, 5 हो गया। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये √13 - x² का होल स्क्वायर इक्वल टू x + 5 का भी हो जाएगा होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। इस साइड में बचेगा 13 माइनस का x², इधर करेंगे a + b के होल स्क्वायर, a का स्क्वायर a² प्लस का b का 5 का स्क्वायर प्लस का 2a यानी x और b यानी 5। तो ये हो जाएगा 13 - x² इक्वल टू x का स्क्वायर और प्लस का 25 प्लस का 5 दूनी 10x। अब ध्यान दोगे तो ये सारे पर्सन जो है इस साइड में आ जाएंगे। ध्यान से देखोगे तो ये सारे पर्सन इस साइड में आ जाएंगे, या इसको इस साइड में ले जाओ तो इसी दोनों को हम इस साइड में ले जाते थे। x² प्लस का 25 प्लस का 25 प्लस का 10x माइनस है x², तो प्लस का x², ये प्लस में तो माइनस का 13 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। अब ध्यान से देखो आप, तो ये वाला पर्सन और ये वाला पर्सन जुटेगा तो ये हो गया 2x² प्लस ये 10x है तो यहाँ हो गया 10x। अब यहाँ देखो माइनस में है और यहाँ प्लस में है, ठीक है, प्लस में है तो ये घटेगा, 5 में से 3 गया 2 हो गया और ये 1 हो गया, यानी कि 12 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, और इसका गुणनखंड तोड़ दो तो 12 दूना 24 तो 6 चौका 24, गुणनखंड तोड़ दो। अब यहाँ पे द्विघात समीकरण लगाना न लगाना डिपेंड नहीं करता, गुणनखंड आता है तो उसी से आप काम चला लो। ठीक है, उसी से आप क्या करो, काम चला लो, गुणनखंड अगर आपको आता है तो। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे इसको तो हम लोग यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस का यानी 6x प्लस का 2x प्लस का 12 बराबर 0। इस दोनों को देखो 12 दूना 24 हो जाएगा, सॉरी 4x होगा बाबू, 6 चौका 24। देखो 12 को गुना करेंगे और 2 को, तो 12 दूना कितना हुआ 24, तो 6 चौका 24 हो ही जा रहा है, दोनों को जोड़ो 10 चाहिए, आ रहा है हमारे पास। अब यहाँ से देखोगे ध्यान से तो ये इस वाले में से हमको क्या करना होगा, कॉमन लेना होगा। इसमें से क्या करना होगा, कॉमन लेना होगा। तो 2x अगर कॉमन लेते हैं तो ये होगा x प्लस का 2 × 6 3 प्लस का 4 कॉमन लेते हैं, x प्लस का 4 × कितना हुआ 12, 4 × 12 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ तो यहाँ पे x + 3 दोनों साइड से कॉमन आएगा तो x + 3 हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या बचेगा तो 2x प्लस का 4 बचेगा, तो यहाँ होगा 2x प्लस का 4 बराबर 0। अब यहाँ से काम करेंगे तो x + 3 बराबर भी 0, 2x + 4 बराबर भी 0, तो x बराबर -3, यहाँ 2x = -4, तो x = -4/2 हो जाएगा, यानी x का जो मान आएगा -2 आएगा। ये हो गया हमारा आंसर। ये निकालना था, हमें हल करने थे, बहुत ही आराम से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है और द्विघात समीकरण में क्या करना है, हमें मूल ज्ञात करना है। ये अक्सर आते हैं मूल ज्ञात करने वाले क्वेश्चन। तो आपको जब भी मूल ज्ञात करने वाले क्वेश्चन आएंगे तो करना क्या है, आपको मूल का फॉर्मूला याद कर लेना है। मूल का फॉर्मूला याद कर लेना है। फिलहाल तो हम पहले इसको लिखते हैं जो दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, जो दिया हुआ है हमारे पास उसको लिखते हैं, ABCD निकालते हैं। ए जो होता है x के बगल वाला होता है, हमेशा याद रखोगे, 2 हुआ। x के बगल वाला जो होता है वो होता है B, यानी x के बगल वाला B यानी -2 √2, और C जो होता है ये अकेला वाला होता है यानी +1 है।
तो पहले तो ये ज्ञात करने हैं हमें। दूसरा क्या है हमारे पास, मूल। तो मूल का फार्मूला आप लिख लो। मूल का फार्मूला आप लिख ही लो, एकदम रट जाओ, अब एग्जाम का समय नहीं है अधिक। तो ये होगा b² माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई कितना होगा, तो 2a होगा। डिवाइडेड बाई कितना होगा, 2a होगा। अब ध्यान से देखो, तो माइनस है b का मान यानी माइनस का 2√2 प्लस माइनस रूट अंडर b² यानी -2√2 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए यानी कि 2 गुने सी यानी कि कितना है 1 डिवाइडेड बाई कितना है 2a। तो 2 इंटू ए का मान कितना है 2 है। ए का मान यहाँ देख सकते हैं कितना है 2 है। ए का मान कितना है 2 है। अब यहाँ देखो तो माइनस माइनस प्लस हो गए यानी 2√2 प्लस माइनस रूट अंडर, इसका स्क्वायर करो तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और √2 का स्क्वायर √2 इंटू √2 यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना कितना हुआ 8 माइनस का 4 दूना कितना हुआ 8 डिवाइडेड बाई 2 दूनी 4। कहने का मतलब है मूल जो हमारा दिख रहा है अभी तक वो 2√2 प्लस माइनस रूट अंडर 0 डिवाइडेड बाई कितना है 4 है। तो कहने का मतलब है x का दो मान दोनों सेम ही होगा। x का यहाँ 2√2, ठीक है। अब प्लस माइनस 0 0 घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 2√2 बट्टे 4 होगा। तो कह सकते हैं x का काटोगे इसको तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 यानी कि ये √2 बट्टे 2 होगा, ठीक है। तो x का मान जो होगा यानी मूल जो निकलेगा तो दोनों सेम ही निकलेगा यानी √2/2, ठीक है। तो दोनों लिख देते हम, ठीक है। √2 बट्टे कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की दो संख्याओं का अंतर 4 है तथा उनके व्युत्क्रमों का अंतर 4/21 है। 4/21 है, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर जो है कितना है 4 है तथा उनके व्युत्क्रमों का अंतर 4/21 है। तो संख्याएं ज्ञात करना है। तो मान लेंगे हम लोग, माना पहली संख्या हमने मान लिया पहली संख्या x और दूसरी संख्या जो है बाबू क्या है y है। दोनों का अंतर कितना है, तो 4 है। यानी सिंपल समझने की बात है कि एक 9 होगा दूसरा 5 होगा। पहला संख्या x यानी 9 होगा तो y कितना होगा 5 होगा, तभी वो 4 के बराबर आएगा, ठीक है। दूसरा ऐसे भी मान सकते हैं कि पहली संख्या 12 होगी दूसरी संख्या 8 होगी यानी x 12 होगा, ठीक है, और y जो होगा कितना होगा 8 होगा, तब जाके उसका अंतर जो निकालेंगे तो 4 के बराबर आएगा, ठीक है। तो इसी आधार पे हम लोग लिखेंगे, इसी आधार पे प्रश्न से तो प्रश्न से तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना मिल गया हमें 4 मिल गया, ठीक है। आगे हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तो x इक्वल टू हम लोग 4 प्लस का y कर लेते हैं। माइनस था इधर आके क्या हो गया y हो गया। ये समीकरण 1 हो गया। आगे काम देंगे। आगे कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का अंतर, व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा, तो x का उल्टा लिखेंगे हम लोग पुनः प्रश्न से व्युत्क्रमों का अंतर यानी कि 1/x माइनस y का व्युत्क्रम यानी 1/y इक्वल टू 4 कितना है ये 21 है। इसका एलसीएम लोगे तो ये xy हो जाएगा और ये हो जाएगा y माइनस का कितना हो गया x इक्वल टू कितना हो गया तो 4/21 4 कितना हो गया 21, ठीक है। अब ध्यान दोगे यहाँ पे, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो आप, तो यहाँ से इसमें से माइनस कॉमन लेंगे। तो यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन जैसे ही लेंगे तो ये x माइनस वाई बट्टे XY इक्वल टू हो जाएगा 4/21 4 कितना हो गया 21 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 से, इसे ही मान लो समीकरण आपको आसान होगा। इसे समीकरण 1 मान लो। समीकरण 1 से समीकरण 1 से जब करेंगे तो x माइनस वाई की जगह हम लोग 4 पुट करेंगे, ठीक है। तो ये माइनस हो गया और x माइनस वाई की जगह कितना करेंगे हम लोग पुट करेंगे 4, तो ये 4 हो गया बट्टे का कितना है हमारे पास, तो x और y है इक्वल टू 4 कितना है 21 है, इक्वल टू 4 कितना है 21 है। अब ध्यान से आप लोग देखोगे तो यहाँ से हम गुना करेंगे तो 4 से कट भी जाएगा, ठीक है। या नहीं समझ में आए तो ऐसे करो 4
इंटू का एक्स वाई बराबर माइनस का 4 इंटू का 21, यानी एक्स वाई जो आया हमारे पास हुआ है -4 इंटू का 21 बट्टे गुना में है, इधर आके भाग में गया, ये कट गया 1/, यानी एक्स वाई इक्वल टू हमें मिला माइनस का 21, माइनस का कितना मिला 21। अब यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हो, हम कर लेंगे x बराबर कितना, तो y प्लस का 4, समीकरण 1 से कहो, ये समीकरण 1 का ही है, ठीक है। फिर लिखो पुनः समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो ये x की जगह मान डालो, तो ये 4 प्लस का y और इंटू का y बराबर माइनस का 21 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे तो ये गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4y प्लस का y स्क्वायर, और ये माइनस में इधर का प्लस का कितना हो गया 21 बराबर हो गया 0, 21 बराबर कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हम लोग तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस का 4y और प्लस का कितना, तो 21 बराबर कितना हो गया 0 हो गया, क्लियर है। अब इससे क्या करेंगे, यहाँ पे गुणनखंड हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो गुणनखंड जैसे ही हम लोग करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ए बी सी डी लिखते थे, ए का मान 1 है, बी का मान कितना है 4 है, और सी का मान कितना है 21 है, सी का मान कितना है 21 है। पहले डी निकाल लेते हैं हम लोग, विवेचक निकाल लो, पता चल जाएगा कि होने वाला क्या है, कि सी का मान कितना है 21 से अधिक आ रहा है, तो हमें नहीं लग रहा है कि ऐसे कोई संख्या होगा जिसके व्युत्क्रम का अंतर इतना हो, ठीक है। तो डी निकालेंगे तो ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए यानी कि 1 गुने सी यानी कि कितना हो गया 21 हो गया, ठीक है। तो 4 चुका 16 माइनस 4 इकाई का 4, 4 दूनी 8, यानी डी का मान जो आया 14 में से 6 गया, 8 6 14, 7 में से गया 60 माइनस का, ठीक है। यानी कि मूल अवास्तविक है, तो अवास्तविक मूल होगा तो ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जिसको का अंतर 4 हो और व्युत्क्रम भी 4/21, 4 हो ऐसी संख्या बहुत है, लेकिन व्युत्क्रम उसी का व्युत्क्रम 4/21 हो जाए, अंतर उसका, यह संभव नहीं है। अतः लिखेंगे, अतः मूल अवास्तविक है, मूल क्या है अवास्तविक है, इसलिए ऐसी संख्याएं संभव नहीं है, ऐसी संख्याएं संभव नहीं है, ऐसी संख्याएं संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है ये 2016 और 22 में पूछा गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है द्विघात समीकरण और इसका मूल ज्ञात करना है, और ऐसे क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपको आएंगे एग्जाम में 100% एकदम आएगा भाई, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को आप कंफर्म कर जाओ। मूल निकालना बहुत ही आसान है। पहले क्या कीजिएगा, मूल में पहले लिख लीजिएगा जो दिया हुआ है उस चीज को लिख लीजिएगा, यानी समीकरण आप लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, एक्स स्क्वायर के बगल में अगर कुछ होगा तो उसको ए मानिएगा, नहीं कुछ होगा एक्स स्क्वायर के बगल में तो 1 होता है, ठीक है। उसी तरीका से b जो होता है एक्स के बगल वाला, एक्स के बगल में आपको दिख रहा होगा जो भी हो साइन के साथ लिखिएगा, प्लस साइन होगा तो प्लस में, माइनस साइन होगा तो माइनस में, तो -2√2 हो गए। और इसी प्रकार से c जो होता है वो अकेला वाला होता है, यानी c का मान जो कितना है 1 है। हमें क्या निकालना है, मूल का फॉर्मूला आप याद रखो। मूल का फॉर्मूला होता क्या है, तो -b प्लस माइनस रूट अंडर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इस पे डालो तो माइनस और b का मान डालो तो माइनस का 2√2 हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर करो तो बी स्क्वायर यानी 2√2 का ये हो जाएगा स्क्वायर माइनस का 4 गुने ए यानी 1 गुने सी यानी कितना है 1 है, डिवाइडेड बाई कितना है तो 2 इंटू ए यानी कि कितना है 1 है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 2√2 प्लस माइनस रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 और √2 इंटू √2 2, तो 4 दूना कितना हो गया 8 माइनस कितना हुआ ये 4 हो गया, डिवाइडेड बाई कितना हमारे पास 2 है, ठीक है। मूल यानी x निकालना हमें, तो ये होगा 2√2 प्लस माइनस करेंगे तो ये आएगा घट के 4 डिवाइडेड बाई कितना हमारे पास
तो ये 4 है, डिवाइडेड बाई कितना है 4 है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे x इक्वल टू, तो ये हो जाएगा इसका वर्गमूल यानी कि 2√2 प्लस माइनस यहाँ हो गया 2 बट्टे कितना हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, 4 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। अब ध्यान से देखो तो x इक्वल टू यहाँ से एक होगा 2√2 प्लस का 2 बट्टे 2 और एक होगा x इक्वल टू आपका 2√2, ठीक है, 2√2 माइनस का 2 बट्टे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको करेंगे हम लोग हल, ठीक है, इसे हल तो 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा √2 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे भी सेम कंडीशन, 2 जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये होगा √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो x का मान 2 से 2 कट गया यानी √2 प्लस का 1 एक निकला, और दूसरा मान जो निकलेगा x का वो निकलेगा कितना, तो ये काटेंगे तो √2 माइनस 1 निकलेगा। ठीक है, तो ये 2 मान हमें x के मिल गए, यानी कि दोनों मूल हमें प्राप्त हो गए। ऐसे क्वेश्चन ही होंगे। अगला है कि k का मान ज्ञात करना है और जिसके लिए समीकरण दिया हुआ है और दोनों मूल जो होना चाहिए वास्तविक एवं समान होना चाहिए। तो मूल वास्तविक एवं समान कब होता है, जब d का मान 0 के बराबर होता है। तो बस वही फार्मूला आपको लगा देने हैं, बस आपका समीकरण क्या होगा, बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें मूल वास्तविक एवं समान चाहिए, यानी d बराबर 0 होगा तभी हमारा मूल क्या होगा, मूल वास्तविक होगा। ठीक है, एवं क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो d निकालेंगे। d निकालने के लिए हमारे पास जो समीकरण दिया हुआ है उसका इस्तेमाल करते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं, 2x² प्लस का kx प्लस 3 बराबर 0। तो a का मान हमारे पास x² के बगल यानी 2 मिल गया। उसी तरह से b का मान हमें क्या मिल जाएगा, b का मान k मिल गया। ठीक है, उसी तरह से c का मान जो मिला हमें क्या मिल गया, 3 मिल गया। अब ध्यान से देखो d यानी कि b² माइनस 4ac बराबर 0। b का मान यानी कि b का मान यहाँ से ले लो k, तो k का स्क्वायर हो गया -4 गुने a यानी कि 2 गुने c यानी कि यहाँ से ले लो आप 3 इक्वल टू 0। तो ये k² माइनस 3 दूनी 6, 6 चौका 24 बराबर कितना हुआ, 0। तो k² इक्वल टू इधर आके प्लस का हो गया, तो k का मान निकालोगे तो ये रूट अंडर हो जाएगा 24। तो k का मान जो निकला, ठीक है, k का मान निकला वो कितना निकल जाएगा, तो 24 का स्क्वायर रूट तोड़ लो। हम बताते हैं आसान तरीका है, आप इस प्रकार से आप तोड़ सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो 2 के बदले में 1 लिखना और जो बच जाएगा उसको गुना करके लिख देना रूट में। तो 3 दूना कितना हुआ 6, तो 2 दूना 4, 6 कितना हुआ 24, यानी +-2√6। यानी कह सकते हैं कि अल्फा यानी कि 2√6 और ये गो k का मान होगा -2√6। तो ये निकला k के दोनों मान, जिसको k के जगह पे अगर आप पुट कर देते हो, k के जगह पे अगर आप वैल्यू पुट करते हो और तब इसका मूल निकालोगे तो यही दोनों मूल तब इसका मूल निकालोगे तो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा एवं क्या होगा, समान होगा। प्रश्न है कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि विवेचक ज्ञात करना है और विवेचक ज्ञात करने के बाद मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, मूलों की प्रकृति बताना है। तो पहले विवेचक ज्ञात करेंगे। विवेचक का मतलब होता है कि हमें d ज्ञात करना है, ये ध्यान रखिएगा। विवेचक का मतलब जो होता है क्या होता है, विवेचक मतलब d ज्ञात करना हमें होता है। तो d यानी कि b² माइनस 4ac ये हमें निकालने। समीकरण हम लिख लेंगे पहले। समीकरण हमारे पास √2x² और -x माइनस √2 बराबर 0 है। तो a का मान x² के बगल वाला a का मान हो गया यानी √2। ठीक है, उसी तरीका से b का मान x के बगल में, x के बगल ना कुछ है तो माइनस वाला साइन पकड़ो और 1 डाल दो। जहाँ कुछ नहीं दिखे वहाँ पे क्या डालना है, 1 डालना है। और c जो है अकेला वाला, तो अकेला वाला यहाँ पे जो हो साइन के साथ डालना है, तो माइनस और √2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे पुट करो तो d का मान निकालना है और मूलों की क्या बताना है, प्रकृति बताना है। तो मूलों की प्रकृति का मतलब होता है d बराबर 0 से। मूलों की प्रकृति जब भी चेक करना हो मूलों की प्रकृति, तो आप हमेशा यही सूत्र लगाओगे d बराबर 0।
ठीक है, यानी डी का मान ज्ञात कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो के यू तो है नहीं, तो आप ये लगाओगे। ठीक है, ये लगाने का मतलब ये वाला लगाओगे। कहने का मतलब है कि डी का मान हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हम निकालेंगे बी का मान कितना है -1 का स्क्वायर -4 गुने ए यानी कि √2 गुने सी यानी कि माइनस का √2। अब इसको करोगे आप तो डी का मान जो निकलेगा 1 हो गया और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और 2 √2 2 4 दूना कितना हुआ 8, यानी डी का मान जो आया कितना आया 9 आया। डी का मान 9 आने का मतलब है कि डी का मान जो आया 0 से बड़ा होगा, तो 0 से बड़ा होगा तो मूल जो होगा 0 से बड़ा होगा तो मूल जो होगा वास्तविक होगा। क्या होगा, मूल वास्तविक होगा एवं असमान होगा। क्या होगा, असमान होगा। मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक एवं असमान होगी। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस समीकरण का जो मूल विवेचक यानी निकालना था, विवेचक यानी डी, तो विवेचक निकला 9, और एवं मूलों की प्रकृति ज्ञात करना था। प्रकृति हमारे पास निकला, मूलों की प्रकृति मूल वास्तविक है लेकिन असमान है, यानी 0 से बड़ा है। क्लियर है। सो आज की क्लास इतना ही। सो थैंक यू।